आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतने ही मिसअंडरस्टूड सिग्नल के बारे में। जी हां, मारुबोजू कैंडल। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद कई ट्रेडिंग की किताबों में लिखी बातों के एकदम उलट है। यही तो सारा खेल है। जब एक ट्रेडर एक बड़ी सी मारुबोजू देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है, हो सकता है कि मार्केट उसी कैंडल को अपनी पोजीशन से निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। मतलब जो एक जबरदस्त एंट्री का सिग्नल लग रहा है, वो असल में उस पूरे मूव का अंत हो सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जो मजबूत दिखने वाली कैंडल है, इसका असली धोखा है क्या, और किताबी बातों और मार्केट की असलियत में आखिर फर्क कहाँ आता है। देखिए, किताबें अपनी जगह सही हैं। वो कहती हैं कि मारुबोजू का मतलब है पूरा कंट्रोल, और ये सच भी है। पर जो सबसे जरूरी सवाल है वो मार्केट पूछता है कि भाई, ये कंट्रोल किस स्टेज पर है? क्या मूव शुरू हो रहा है या खत्म? अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो मारुबोजू एक ऐसी कैंडल है जिसमें एक साइड, मतलब या तो बायर्स या सेलर्स, इतनी जोर से धक्का देते हैं कि दूसरी साइड को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए इसमें कोई लंबी बत्ती या विक नहीं होती। ये उस पल के जबरदस्त प्रेशर को दिखाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस जबरदस्त प्रेशर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई नया मूव बस अभी अभी शुरू हुआ है। और सच कहूं तो यही वो छोटी सी बात है जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक नए ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन जाती है। असल में मारुबोजू के दो चेहरे हैं। ये आमतौर पर दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस में बनती है, और दोनों का मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मोमेंटम मारुबोजू और दूसरी तरफ है एग्जिट मारुबोजू। कॉन्टेक्स्ट देखिए, मोमेंटम वाली हमेशा ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन के ठीक बाद बनती है। मतलब ये एक तरह का इनविटेशन है कि चलो मूव में शामिल हो जाओ। इसके बाद अक्सर उसी डायरेक्शन में एक और कैंडल बनती है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट मारुबोजू तब बनती है जब मूव पहले ही बहुत लंबा खिंच चुका हो। ये एक सिग्नल है कि शायद आखिरी खरीदार भी मार्केट में आ चुका है। और इसके बाद क्या होता है? अक्सर एक डोजी या एक बड़ी विक वाली कैंडल जो दिखाती है कि अब दम खत्म हो रहा है। तो ये जो मोमेंटम मारुबोजू है, ये वो है जो हर ट्रेडर ढूंढता है। ये समझिए कि गाड़ी का इंजन बस स्टार्ट हुआ है। ये तब बनती है जब मार्केट एक शांत फेज के बाद निकलता है, किसी जरूरी लेवल को तोड़ता है, और ये इशारा होता है कि स्मार्ट मनी अब नई पोजीशंस बना रहा है। और अब बात करते हैं एग्जिट मारुबोजू की। ये है असली चाल। ये समझिए जैसे गाड़ी का आखिरी बचा हुआ फ्यूल एक ही बार में जल गया। ये एक लंबे थके हुए मूव के बाद बनती है और दिखाती है कि अब मार्केट में फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट अपनी पीक पर है, और इसी मौके पर स्मार्ट मनी रिटेल खरीदारों को अपना माल बेचकर निकल रहा होता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क जानना एक बात है, लेकिन असली चुनौती है उस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचना जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। क्या होता है आमतौर पर, जैसे ही एक बड़ी सी मारुबोजू दिखती है, तुरंत मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। पर उस जल्दबाजी में, उस एक्साइटमेंट में एक बहुत जरूरी सवाल है जो पूछा ही नहीं जाता कि भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का क्या? और इस जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है? सबसे पहली बात, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे खराब मिलता है। आपका स्टॉप लॉस इतना खुला और साफ होता है कि उसे हिट करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप ट्रेड में ठीक तब घुस रहे होते हैं जब मोमेंटम दम तोड़ रहा होता है। तो सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे बेहतर फैसले लिए जाएं। इसके लिए चलिए एक सीधी साधी रूल बुक बनाते हैं। ये एक 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है। जब भी मारुबोजू दिखे, ये 4 सवाल जरूर पूछिए। पहला, कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या ये एक बेस या कंसोलिडेशन के बाद बनी है? दूसरा, क्या इसने किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है? तीसरा, क्या वॉल्यूम या कैंडल के साइज में कोई बड़ा उछाल है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या एंट्री उस कैंडल की चोटी पर हो रही है या एक छोटे से पुलबैक का इंतजार किया जा रहा है? ये चेकलिस्ट धोखे से बचा सकती है। तो सीधी सी बात है, अगर मूव पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है तो मारुबोजू कोई एंट्री सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक एग्जिट अलर्ट है, ये एक चेतावनी है। यही तो विडंबना है कि एक मजबूत दिखने वाली कैंडल एक ट्रेडर को बहुत कमजोर बना सकती है अगर उसके कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, सिर्फ कैंडल पर नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट पर भरोसा करें, क्योंकि कैंडल के आसपास की जो कहानी होती है वो हमेशा खुद कैंडल से कहीं ज्यादा जरूरी होती है।